जनवरी जा चुका है एंड यू आर स्टक। जो सोचे थे गोल्स वो अचीव नहीं हुए जनवरी में एंड नाउ यू फीलिंग सो मच कंफ्यूजन, सो मच स्ट्रेस्ड। सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। अभी तक तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि तुम्हारे क्या विजन्स है, तुम्हारे क्या गोल है, क्या ड्रीम्स है, और अगर नहीं किया है तो इट्स नेवर टू लेट। डोंट थिंक कि जनवरी चला गया तो क्या ही विजन बोर्ड बनाया, इसका कोई ऐसे डेडलाइन नहीं होती है। एंड जस्ट थिंक, जस्ट चेंज योर माइंड सेट एंड जस्ट थिंक कि ओ एक मिनट, जनवरी निकल गया, ओके फरवरी नया मंथ शुरू हो रहा है। तुम्हें पता है मैंने कब विजन बोर्ड बनाया था? नया साल आ भी चुका था एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी प्रोबेबली। मैंने नहीं सोचा कि भाई अब तो लेट हो गया, दिसंबर भी निकल गया, जनवरी भी शुरू हो गया, अब आई कैन डू। नो, यू आर नेवर टू लेट। लेट्स से तुमने तुम्हारे ड्रीम और ये सब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तुम विजन बोर्ड भी नहीं बना रहे हो, तो जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। बेसिकली विजन बोर्ड से मेरा मतलब है, आई एम नॉट सेइंग यू टू मेक लाइक अ फैंसी विजन बोर्ड, और तुम बनाओगे तो अच्छा है। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू, तुम कैसा भी बनाओ, ठीक है, जो तुम्हें सही होता है। आई एम जस्ट सेट कि मुझे ये करना है, चाहे तुमने बोर्ड बनाया हो, चाहे तुमने बुक में लिखा हो, कोई कॉपी में लिखा हो, इट्स जस्ट सेट कि तुम्हारे पास एक है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप इज वो जो गोल्स है उनको देखो। जैसे तुमने मान लो तुमने अपने करियर वाइज लेट्स से किया है, हेल्थ वाइज तुम्हारा एक अलग गोल किया है, तुमने ट्रैवल का तुम्हारा एक अलग है, एंड ऑल स्टफ लाइक दैट, ठीक है। नाउ उस गोल्स को देखो एंड आई वांट यू टू जस्ट ब्रेक डाउन इसको। मैं मंथ्स में कैसे डिवाइड कर सकती हूँ? मंथली भी डिवाइड कर सकते हो गोल्स, ठीक है, और तुम क्वार्टरली भी डिवाइड कर सकते हो, बेसिकली तुम पे है। नाउ व्हेन आई एम सेइंग टू यू दैट उसको स्प्लिट करो इनटू मंथ्स, आई एम ऑल्सो सेइंग टू यू दैट उसको स्प्लिट करो अकॉर्डिंग टू योर मूड। जैसे कि खुद को इतना ज्यादा वर्क दे दिया तुमने कि भाई मेरे को 12 घंटे काम करना है, ओ माय गॉड तुम क्या कर रहे हो यार, ये इससे कुछ नहीं अचीव होने वाला। मेरी गलती बताओ, मैं पहले क्या करती थी? लिटरली पहले मैं सारे एक साथ करने लग जाती थी। मुझे लगता था कि नहीं ये भी मुझे आज करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, एंड देन इतना ओवरवेल्म हो जाता था कि मैं खुद को इतना प्रेशर देती थी कि मैं ऑफकोर्स एट द एंड सफ़र होता था एवरी मंथ, ठीक है। यू डू गेट योर पीरियड्स राइट, एंड उस दिन मुझे पता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है वो 2-3 दिन तो कि भाई मुझे नहीं उठना बेड से भी। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो पहले ही कि जब यू आर ऑन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तुम क्या ऐसी चीज़ें करोगे जो तुम कर सकते हो। जैसे कि तुम जल्दी नहीं उठ सकते, ठीक है, डोंट वेक अप, 1 घंटा लेट उठ लो, 2 घंटा लेट उठ लो, तो जस्ट राइट इट डाउन। उस टाइम पे खुद पे ओवर वर्क मत करो, बिकॉज एट दी एंड तुम खुद को प्रेशर दे रहे हो और वो होता भी नहीं है, तो फिर खुद पे भी बहुत गंदा फील होता है कि वाह ये तो हुआ भी नहीं। वो कैसे होगा जब तुम ऑलरेडी तुम्हारे उस डे पे इतना ज़्यादा खुद को वर्क दे रहे हो, एक लाइक मशीन की तरह चल रहे हो। तो मशीन थोड़ी हो, तुम ह्यूमन हो। मेरा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो आई डू हैव एक अलग सा वो कि इस दिन मैं यही करूँगी, इस दिन आई विल नॉट प्रेशर माई सेल्फ, आई जस्ट इंजॉय। मैं तो भाई मस्त मूवी देखूंगी, मस्त वो करूँगी, वो मेरा उसी दिन का है। देन आई हैव ऑल्सो स्पेसिफिकली रूटीन है फॉर वीकेंड्स की मैं वीकेंड्स के दिन ये करूँगी, बिकॉज आई नो यूजुअली वीकेंड्स में क्या होता है, आई गो आउट। तो जब आप बाहर आओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, राइट। यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू हैव लाइक द सोशल लाइफ इन द नेटवर्किंग, राइट। सो उस दिन के लिए मेरी अलग चीज़ है कि ओके वीकेंड पे आई एम डूइंग दिस दिस दिस। तो जस्ट डोंट प्रेशर योर सेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू योर मूड स्प्लिट करो। और ये ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू जस्ट सेट एंड थिंक अबाउट इट कि मैं bare minimum क्या कर सकती हो, that way. Oh yeah, let me be very clear, because it's new us, new you, so you better don't focus on your comfort zone. Please remove the old patterns, और जो तुम्हारा comfort zone है उससे निकलो थोड़ा। लेट्स से तुमने ये सब चीजें भी कर दिया, तुमने तुम्हारा वीकेंड अलग कर दिया, तुमने तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन, तुमने तुम्हारा नाइट रूटीन भी कर लिया, तुमने तुम्हारा वीक डे भी कर लिया, तुमने तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो है उसका भी एक अलग से बेयर मिनिमम सबकी लिस्ट बना ली, ठीक है। नाउ स्टिल यू आर फीलिंग स्टक, बहुत ऐसे नेगेटिव ख्याल आते हैं, डाउट्स आते हैं। उस टाइम पे रिमेंबर योर फ्यूचर सेल्फ, बिकॉज जो भी तुम प्रे कर रहे हो, जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, वो जो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ है ना, उसके पास वो सब कुछ है, एंड तुम्हें जो भी आंसर्स चाहिए वो उसके पास है। सो जब भी तुम कहीं पे भी फंस जाते हो या कुछ होता है ना, हमेशा अपने माइंड में ना वो फ्यूचर सेल्फ रखो, उससे पूछो कि वो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ क्या करेगी, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। और अगर नहीं मिलता है तो पता है एक अच्छी चीज़ बताऊँ, मैं यूजुअली करती हूँ, अगर मुझे रास्ता नहीं मिलता ना, मुझे नहीं मिलता कुछ भी ऐसा, तो व्हाट आई डू, लिटरली चैट जीपीटी पे जाती हूँ एंड आई एक्सप्लेन माई सिचुएशन पूरा अच्छे से, एंड देन आई राइट कि व्हाट वुड माई फ्यूचर सेल्फ डू इन दिस।
एंड मेरे को पूरा आ जाता है। तो तुम ये भी कर सकते हो, जस्ट ट्राई इट वंस, यू विल लव इट। मैंने खुद ने ही किया, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज। तुम जब बार बार अपने माइंड में रखते हो कि यार एक मेरी फ्यूचर सेल्फ है जिसके पास ये सब कुछ है, तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, जब तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें रहेगी ना, तुम ये सब सोचते रहोगे और देन एक्ट करते रहोगे, तो तुम्हें ना वो स्टक वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तुम एक तरीके से बोल रहे हो कि यू नो व्हाट, आई ऑलरेडी हैव इट। तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे एक्ट करेगी, एंड देन यू विल automatically acting like that. Okay, apart from all of this, मेरा जो favorite point है, and that is visualize daily, जैसे हम कहते हैं manifestation, ठीक है, कुछ भी बोलो, meditation, manifestation, law of attraction, visualization, ये सब एक ही चीज़ है। And it's just that जो तुम्हें achieve करना है उसको daily visualize करो। तुम्हें नहीं पता उसमें कितनी पावर है, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा, तुमने शुरू भी नहीं किया, तुम्हें पता भी नहीं है तुम वहाँ पे कैसे पहुँचोगे, बट जस्ट ऑलवेज अपनी आंखें बंद करके या आंखें खोल के बस उसको देखो, बस उसको इमेजिन करो। ओ माय गॉड, एंड ऑटोमेटिक पता है तुम्हारी इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी ना, तब तुम खुद शॉक्ड हो जाओगे। एंड बस रोज़ बस वही सोचो, तुम्हें पता ही लगेगा, तुम्हारा जो माइंड है ना ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए वर्क करने लग जाएगा। तुम्हारा ये माइंड, तुम्हें पता ही लगेगा कि तुम्हारे माइंड में ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही है, तुम्हें ऑटोमेटिकली सोल्यूशंस आने लग जाएंगे, तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड फिगर आउट करने लग जाएगा चीज़ें, और तुम्हें पता भी नहीं होगा ये कैसे हो रहा है। ट्रस्ट मी। ऑल्सो आई विल से, जैसे कि हम हर दिन हमारी सुबह टू डू लिस्ट बनाते हैं, यू कैन डू, बट वॉट आई विल रिकमेंड यू एंड दैट इज़ कि वीकली स्केड्यूल कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है कि फ्रॉम मंडे टू संडे। सैटरडे संडे तो तुम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारा वीकेंड डिसाइड कर लिया, नाउ यू नीड टू डिसाइड मंडे टू फ्राइडे। वीकेंड पे बैठ के तुम एक बार डिसाइड कर लो कि भाई मंडे टू फ्राइडे मेरा क्या होने वाला है, मैं किस पे काम करने वाली हूँ, एवरीथिंग थोड़ा ईजी रहता है। हर दिन सुबह ये नहीं रहेगा तुम्हें मेरे को टू डू लिस्ट लिखनी है, और इट विल बी नॉट ओवरवेलमिंग फॉर यू। यूजुअली मेरे लिए होता है ये, दैट्स वाई मैं पहले ही अपना वीकेंड पे पूरा स्केड्यूल कर लेती हूँ। सी डोंट टेक दैट, ऐसे ओवरवेलम मत लेना कि भाई तुम ना जब स्केड्यूल करो, बिकॉज आई यूज टू डू दिस। मैं पहले क्या करती थी, पूरा वीक में बैठ के लिख देती थी, और इतना मेरे एक दिन में इतने सारे काम होते थे कि वो काम भी ख़त्म नहीं होते थे। वो जो नेक्स्ट डे का काम है वो पहला वाला काम उसमें ऐड हो जाता था, ऑलरेडी वो नेक्स्ट डे पूरा भरा हुआ है, तो वो फर्स्ट डे भी पूरा भर गया, फिर वो थर्ड डे भी कंटिन्यू होता था। ऐसे करते करते पूरा वीक मुझे लगता था कि मैं बस भाग रही हूँ और कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, मैं प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रही थी, एंड आई वाज जस्ट नॉट फीलिंग माई सेल्फ एट ऑल। एंड मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, ओ वो सब कुछ गड़बड़ था, बिकॉज यू शुड नॉट डू दैट इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स, यू शुड नॉट रन। इसलिए प्लीज़ रिमेंबर, जब तुम एवरी डे स्केड्यूल कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके से स्केड्यूल करना है कि तुम्हारा काम भी हो रहा है और तुम्हें खुद के लिए भी टाइम मिल रहा है, तुम इंजॉय भी कर पा रहे हो लाइफ। इट्स नॉट यू जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। Despite all these feelings, all the things that I have mentioned, फिर भी तुम्हें लगता है यार नहीं हुआ, now here you go। मेरा जनवरी में एक ही गोल था, मुझे टाइमली सोना है और मुझे जल्दी उठना है। यही मेरा एक जनवरी का गोल था, मेन फोकस, जो मेरी मेन प्रायोरिटी थी। नाउ ऐसा नहीं है कि मैं हर वीक हर दिन उठी हूँ जल्दी, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो गोल अचीव नहीं किया। येस, देयर वर टाइम्स जब मैं जल्दी उठी थी, बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जल्दी उठी ही नहीं थी। देयर वर टाइम्स, देयर वर डेज व्हेन आई वोक अप अर्ली, बट देयर वर सो मैनी डेज जब मैं नहीं उठी थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये हुआ। और अगर महीने में केवल एक ही बार अगर ऐसा हुआ हो कि भाई पूरे 31 डेज थे, उसमें से मैं केवल एक ही दिन जल्दी उठी हूँ, तब भी इट इज़ ग्रोथ, तब भी वो एक ग्रोथ है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक कि ओ वाओ, मैं तो एक महीने में मैंने एक ही बार वो चीज़ करी है एंड देन मतलब ये फेलियर है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुम्हें पता है मैं कितना उठी हूँ, लेट मी टेल यू। मैं आई थिंक पूरे महीने में केवल 5 या 6 या 4, केवल इतने, मुझे नहीं पता, 4, 5, 6 कुछ इन तीनों में से एक नंबर है, मैं उठी हूँ। 4, 5 तो होगा शायद, 5 प्रोबेबली, आई डोंट नो। तो ये फिर भी ऑलमोस्ट अ वीक है। तो एक तरीके से अगर मैं इसको इस तरीके से लूँ तो, सो प्लीज़ क्रिएट योर स्मॉल विंस। ज़ीरो होता, ज़ीरो से अच्छा तो है ना एक। तो वाई आर यू फोर्सिंग योर सेल्फ, वाई आर यू प्रेशराइजिंग योर सेल्फ। स्मॉल विंस लो और वो ऑटोमेटिकली तुम्हें देखना, तुम्हारे माइंड में, पता है जब तुम ये सोचोगे ना, विंस सोचोगे, छोटी छोटी विंस सोचोगे, तुम्हारा माइंड ट्रेन हो जाएगा केवल और केवल विंस देखने में। एंड जब जब मैं जल्दी नहीं उठी, तब मैंने आई लर्न थिंग्स,
तब मैंने चीज़ें सीखी है कि ओके मैं क्यों नहीं जल्दी उठी, मैं क्या इसको ठीक कर सकती हूँ इम्प्रूव करने के लिए। आई लर्न दैट एंड देन उसको लर्न करके मैंने नेक्स्ट डे वो चीज़ ट्राई करी, वो चीज़ वर्क नहीं हुई तो फिर मैंने नेक्स्ट चीज़ न्यू ट्राई करी। सो एवरी डे आई वॉज लर्निंग। ऑल्सो मेरा एक और गोल था बट दैट वॉज नॉट ऐसा जनवरी के लिए बट ओ भाई ओके सो मेरा था इस नेटवर्किंग इवेंट्स और सोशल, ज़्यादा बाहर जाना, ज़्यादा सोशल और इंटरेक्ट करना लोगों से एंड ऑल स्टफ। एंड गेस व्हाट, मेरा था कि एवरी वीक मैं जाऊँ एक बार तो, एंड जनवरी में 5 वीक होते हैं। एवरी वीक आई वेंट टू सोशल इवेंट, आई मेट लॉट ऑफ पीपल। जो एक तरीके से अब मैं यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि मेरा हुआ अचीव? ऑफ कोर्स यस, वो भी अचीव हुआ मेरा वेकअप वाला और ये भी हुआ। तुम मानोगे नहीं, मुझे खुद को भी नहीं पता था एवरी वीक कि मैं कौन से सोशल इवेंट में जाऊँगी या फिर कहाँ जाऊँगी। मेरा मेन था कि मैं बस बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ। मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा एंड मैंने सोचा भी नहीं, मैंने तो खुद ने भी स्केड्यूल भी नहीं किया था, बट ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि लाइफ ने ही मुझे आगे से आगे चीज़ें दे दी, आगे से आगे सब चीज़ें करके दे दी कि ओ यू नीड टू गो देयर, नाउ यू नीड टू गो देयर एंड दैट। एंड देयर वर टाइम्स जब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था एंड मेरे को बस अपॉर्चुनिटी थी और वो मेरे पे था कि आई कैन से येस ऑल्सो एंड आई कैन से नो ऑल्सो, बट आई चोज येस। एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने नो कर दिया था, तब भी मैंने कुछ सीखा ही था, बट आई विल से कि मैं हर वीक गई थी। सो दैट्स जस्ट अमेजिंग। जनवरी का अगेन नॉट स्पेसिफिकली जनवरी बट वो मेरा एक होल ईयर का गोल था कि मैं ज़्यादा कुकिंग करूँ। एंड गेस व्हाट, इस महीने मैंने इतनी कुकिंग कर ली है कि आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कितनी डिशेस बना ली है मैंने। सो बेसिकली इट्स लाइक माई हॉबी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू डू मोर ऑफ इट एंड येस आई डिड। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, लाइक मैंने काफ़ी की है यार, मतलब मैंने 4 5 7 8 डिशेस तो बनाई होगी। दैट्स जस्ट अमेजिंग एंड आई फील गुड। सो लेट्स कम टू द फेब्रुअरी एंड दैट इज फॉलो दीज, जो अपन लोगों ने बात करी स्टार्टिंग में उनको फॉलो करो। मेरा जो फोकस है फेब्रुअरी में, जैसे कि मैंने कहा था जनवरी में मेरा जो था टाइम से सोना, टाइम से उठना, फेब्रुअरी में मेरा है मोर ऑफ प्रोटीन इनटेक। दैट इज डेफिनेटली मैंने मेरा मेन फोकस है एंड मोर ऑफ एक्सरसाइजिंग है। व्हेन आई विल मेक अ वीडियो फेब्रुअरी वाली, प्रोबेबली मैं तुम्हें बताऊंगी कि कितना इंक्रीज हुआ टाइम से सोना, जल्दी उठना वाली। एंड डेफिनेटली मेरा फोकस, मेरा गोल यही है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेकिंग अप अर्ली, कैन से जस्ट एडिंग टू माई ग्रोथ। माई फाइनल वर्ड्स for you and that is, as we are going in the next month, I just want you to keep going, ठीक है, and take rest. Please don't overburden yourself because ये मैंने खुद को बहुत ज़्यादा करके देख चुकी हूँ। नहीं होता, हमें ऐसा लगता है बस हम खींचे चले जा रहे हैं, हम लोग भाग रहे हैं एंड ऑल, एंड ना खुद के लिए टाइम निकाल पाते हैं, ना क्लोज फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हैं। Basically we are just not enjoying the life and that's not the case. It's not about hustling and hustling every time. Abundance comes when you are resting also. So you better keep that in your mind and please take rest and just enjoy the process because I'll tell you, जब मिल जाता है ना तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी जब हम कर रहे होते हैं उसको अचीव करने के लिए, वो खुशी होती है। सो जस्ट फॉल इन लव विद द प्रोसेस एंड यू विल जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे ना ये वाली वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगा। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ, यू कैन से ऐसा वी आर जस्ट ग्रोइंग टुगेदर वाली फीलिंग आई। एंड लेट मी नो तुम लोगों को ऐसे हर महीने चाहिए क्या वीडियो, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि ये मेरे लिए भी एक अकाउंटेबल हो जाता है। सो व्हाई नॉट। एंड या प्लीज जो भी तुम्हें डाउट्स हो, जो भी तुम्हें क्वेश्चन हो, ड्रॉप दैम इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। एंड या गाइज, बाय।